नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनने वाले विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सपनों का विश्वविद्यालय कहा जा रहा ये संस्थान अपने नाम की वजह से खासा चर्चा में है। इसका नाम सुनने के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जानने को लेकर आम लोगों में एक कौतूहल है। तो आइए जानते हैं कि आखिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे और भारत के इतिहास में उनका कद कितना ऊंचा था। स्वतंत्रता सेनानी रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारतीय इतिहास में बेहद अहम जगह रखते हैं। वे एक पत्रकार, लेखक और क्रांतिकारी थे। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट तक जारी किया था। वे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अस्थायी भारतीय सरकार के राष्ट्रपति थे, जो उस समय निर्वासित भारतीय सरकार कही जाती थी। आजाद भारत में वो एक समाज सुधारक के रूप में जाने गए। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने सिर्फ भारत में ही रहकर और भारत में ही लोगों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि वो भारत की आजादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। अफगानिस्तान हो, पोलैंड हो, जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अपने जीवन पर हर खतरा उठाते हुए वो भारत माता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए जुटे रहे, जी जान से जुटे रहे, जीवन भर काम करते रहे। राजा महेंद्र प्रताप का जन्म 1 दिसंबर 1886 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मूरसान जमींदार एस्टेट में एक शाही जाट परिवार में हुआ था। वो राजा घनश्याम सिंह की तीसरी संतान थे। उनकी पढ़ाई की शुरुआत अलीगढ़ के सरकारी स्कूल में हुई, लेकिन उन्हें जल्दी ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में डाल दिया गया, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, जहां उन्हें इसी यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान से शिक्षा मिली। उनकी इसी शिक्षा के कारण उनमें धर्मनिरपेक्षता की नींव पड़ी। साल 1905 में उन्होंने MAO छोड़ दिया, लेकिन शिक्षा के लिए उनका प्रेम जारी रहा और भारत को यूरोपीय देशों के समकक्ष लाने के लिए उन्होंने 1909 में वृंदावन के केशी घाट पर मौजूद अपने किले में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, जो एक स्वतंत्र स्वदेशी तकनीक संस्थान के रूप में विख्यात हुआ। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उनकी शादी हरियाणा में जींद के शाही सिंधु परिवार की बलवीर कौर के साथ कर दी गई। अपने ससुर की आपत्तियों के बाद भी महेंद्र प्रताप सिंह ने 1906 में कोलकाता में हो रहे कांग्रेस के सत्र में हिस्सा लिया, जहां उनकी मुलाकात बहुत से स्वदेशी आंदोलनकारियों से हुई। इसके बाद ही उन्होंने स्थानीय कारीगरों और स्वदेशी उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का फैसला किया। अपनी मातृभूमि को आज़ादी दिलाने के लिए प्रताप ने 28 साल की उम्र में देश छोड़ दिया, ताकि वे देश के बाहर से समर्थन हासिल कर सकें। इस दौरान उनकी मुलाकात वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारियों से हुई। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय के जरिए वे जर्मन सम्राट से भी मिले। जर्मनी में उन्होंने सैन्य रणनीतियों की बारीकियां सीखी, जहां अफगानिस्तान के रास्ते ब्रिटिश भारत पर हमले की योजना भी बनाई गई। 1 दिसंबर 1915 को करीब 2000 सैनिकों के साथ काबुल पहुंचने के बाद राजा महेंद्र प्रताप ने पहली अस्थायी भारत सरकार बनाई, जो भारत की निर्वासित सरकार के नाम से जानी गई। वे इस सरकार के राष्ट्रपति बने और मौलवी बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री और मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी को इसका गृह मंत्री नियुक्त किया गया। इसी बीच अंग्रेजों ने उनके सिर पर इनाम रखकर उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें काबुल छोड़कर जापान जाना पड़ा। जापान में वे द्वितीय विश्व युद्ध तक रहे, जहां उन्होंने देश को आज़ाद कराने की कोशिशें लगातार जारी रखी। 1946 में अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर लगे आरोप वापस ले लिए, जिसके बाद वो 32 सालों के बाद भारत लौट सके।
आजादी के बाद उन्होंने आम आदमी के अधिकारों के लिए भ्रष्टाचार और नौकरशाही के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उन्हें 1932 में नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में जाट आइकन बन चुके राजा महेंद्र प्रताप ने 1957 में स्वतंत्र भारत के दूसरे लोकसभा चुनाव में मौजूदा बीजेपी और तत्कालीन जनसंघ के सबसे दिग्गज नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मथुरा की लोकसभा सीट से हराया था। इस चुनाव में महेंद्र प्रताप सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे थे। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के दिलचस्प इतिहास से आपको रूबरू कराने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगी। नमस्कार।